चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारे कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं उसके अंदर हमारे पास दो मेन चैनल्स आ जाते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है उसके अंदर हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन आ जाता है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास गेस्चरल कम्युनिकेशन आ जाता है। सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन, इट इज़ कनेक्टेड विद द वर्ड्स दैट मेक लैंग्वेज। जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह किसके साथ कनेक्टेड है, वर्ड्स के साथ। इट इन्वॉल्व्स द कॉमन सेट ऑफ सिम्बल्स बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, दिस कैन बी ओरल एंड रिटन। इसके अंदर क्या होता है कि जो सेंडर और रिसीवर होता है उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है विद द हेल्प्स ऑफ वर्ड्स एंड यूजिंग अ लैंग्वेज, और ये कम्युनिकेशन हमारा ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। Oral communication, man learns to speak much before writing. In an organization, almost most of the work is done in spoken words rather than written. Man होता है जो पहले बोलना स्टार्ट करता है बाद में लिखना, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादातर काम हम स्पोकन वर्ड्स के साथ करते हैं, बोलने से ज़्यादा काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू रिटन। इट इज़ अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, और ओरल कम्युनिकेशन हमारा एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो जाता है। दिस इज़ बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर व्हेन बोथ आर फिजिकल प्रेजेंट, और इसके अंदर जो हमारा स्पीकर और लिसनर होता है वो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। इट सेव्स टाइम एंड गिव्स इमीडिएट फीडबैक। ओरल कम्युनिकेशन के साथ एक तो हमारे टाइम की सेविंग होती है, और दूसरा इसके अंदर हमें इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। Advantages of oral communication: quick and simple. A lot of time is saved in it. It includes the immediate action. It increases productivity. Oral communication के अंदर हमारा बहुत सारा टाइम सेव होता है, a lot of time is saved in it, और इसके अंदर हमें immediate action लेने पड़ते हैं जिसके साथ क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर इंक्रीजेस आते हैं। पर्सनल अटेंशन ऑफ द लिसनर, ओरल कम्युनिकेशन के अंदर जो पर्सनल अटेंशन है हमारे लिसनर की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट इज़ लेस फॉर्मल दैन द रिटन कम्युनिकेशन। जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है वो लेस फॉर्मल होता है एज कम्पेयर टू रिटन कम्युनिकेशन। दैट्स वाई द व्यू द ओपिनियंस कैन बी शेयर फ्रीली एंड फ्रैंकली। बट इसके अंदर क्या होता है, जितने भी ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन या आइडियाज़ हैं हम उन्हें फ्रीली शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। Group communication. Oral communication is useful for the group communications. This is mostly used in the conference, meetings and seminars, etc. Oral communication बहुत effectively यूज़ किया जा सकता है अगर हम चाहते हैं कि हम group communication करें। Mostly हम oral communication को ही यूज़ करते हैं अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी organization के अंदर conferences करें, meeting करें या फिर seminars करें, तो उसके लिए best communication क्या होता है, oral communication। Emergency needs. During an emergency, this is the best media of sending a message. The immediate feedback is received, that is why there is less possibility of any misunderstanding. इन केस ऑफ emergency situations, जो बेस्ट मीडिया है कि जिसके द्वारा हम मैसेज सेंड कर सकते हैं वो क्या है, ओरल कम्युनिकेशन। क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि हमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो पॉसिबिलिटी है हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन: एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, इट कंज्यूम्स टू मच टाइम एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। जो मेन एडवांटेज है ओरल कम्युनिकेशन की वो क्या आ जाती है कि ओरल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कम्युनिकेशन मेथड है, और ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। द एग्जीक्यूटिव्स आर टू मच बिजी, देयरफॉर दे डू नॉट हैव द टाइम्स फॉर द फेस टू फेस कम्युनिकेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एग्जीक्यूटिव्स होती हैं या फिर जितनी भी हाई अथॉरिटीज़ होती हैं वो अपने डेली के काम के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन करे, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। नो एविडेंस, देर इज़ नो पेपर वर्क, एवरीथिंग इज़ ओरल, सो देर इज़ नो रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। ओरल कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं होता। जो ओरल कम्युनिकेशन है उसके अंदर कोई भी पेपर वर्क नहीं होता।
अगर इन फ्यूचर हमें किसी एविडेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो तब हम ओरल कम्युनिकेशन को एज एविडेंस शो नहीं कर पा सकते, क्योंकि इसके अंदर कोई पेपर वर्क नहीं होता। Not suitable in lengthy messages. When the message is too long, then there are the chances of misunderstanding and forgetting. एक मेन और डिसएडवांटेज आ जाती है ओरल कम्युनिकेशन की। अगर हमारा कोई मैसेज वो बहुत लेंथी है तो तब हम ओरल कम्युनिकेशन को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चांसेस हो सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के, या फिर हम कोई लेंथी मैसेज हो तो हम उसे जल्दी से भूल जाते हैं, फॉरगेट कर जाते हैं। Lack of responsibility. There is no proof of the oral communication, so it's become difficult to hold someone responsible for any mistake. Lack of responsibility होती है oral communication के अंदर। oral communication का हमारे पास कोई भी proof नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है कि अगर किसी एम्प्लॉयज़ की मिस्टेक हो जाती है या वो कोई काम अच्छे तरीके के साथ नहीं करता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम ईज़िली डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता कि उसने वो काम किया या नहीं किया, क्योंकि कम्युनिकेशन पूरी तरह ओरल कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर। टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन जैसे कि फ़ेस टू फेस टॉक्स होगी, कॉन्फ्रेंसेस होगी हमारी, टेलीफोन टॉक्स हो गए, लेक्चर्स, सोशल्स गैदरिंग्स, इंटरव्यूज़, वॉइस मेल्स एक्सेट्रा, ये हमारे टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशंस आ जाते हैं। अब हम करेंगे रिटन कम्युनिकेशन। दिस इज़ अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एंड द मोस्ट रिलायबल वे ऑफ कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन हमारा एक मोस्ट रिलायबल मेथड होता है कम्युनिकेशन का, और फॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन भी हम बोल सकते हैं। दिस इज़ यूजफुल वेयर द रिसीवर ऑफ द मैसेज आर प्लेस्ड एट डिस्टेंट प्लेस एंड वेयर देयर इज़ नीड टू कीप द रिकॉर्ड्स। इस कम्युनिकेशन को हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम चाहते हैं कि हम जो हमारे कम्युनिकेशन है उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करें, तो तब हम रिटन कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Advantages of written communication. In case of any dispute, it can be taken to the court for the legal evidence. अगर बाई चांस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो तब हम रिटन कम्युनिकेशन को एज अ एविडेंस शो कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। इट इज़ ईजी टू कन्वे दिस टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द वंस प्लेस एट द सेम टाइम। अगर हम चाहते हैं कि हम एक टाइम पे जो मैसेज है हमारा वो बहुत सारे लोगों को दे, तो तब हम रिटन कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प के साथ हम एक ही प्लेस पे एक ही टाइम के ऊपर बहुत सारे लोगों को मैसेज दे सकते हैं। इट इज़ मोर क्लियर एंड एक्यूरेट। जो रिटन कम्युनिकेशन है वो हमारा ज़्यादा क्लियर और एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू ओरल कम्युनिकेशन। देर इज़ नो रिस्क ऑफ एनी अल्ट्रेशन इन द मैसेज। रिटन कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास कोई भी रिस्क नहीं होता रिगार्डिंग द अल्ट्रेशन ऑफ मैसेज। इट इज़ मोर रिलायबल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। और रिटन कम्युनिकेशन जैसे कि मैंने पहले बताया कि मोर रिलायबल सोर्स हो जाती है कम्युनिकेशन की। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ एक्सपेंसिव। जो रिटन कम्युनिकेशन है वो तो एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। देयर इज़ नो सीक्रेसी इन इट। समटाइम एन अनऑथराइज्ड पर्सन कैन ऑल्सो रीड द मैसेज। इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की सीक्रेसी नहीं होती, क्योंकि जो रिटन मेथड होता है वो कोई भी पर्सन रीड कर सकता है। कोई अनऑथराइज पर्सन भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटन मैसेज को रीड कर लेता है। इट इन्वॉल्व्स मैनी फॉर्मेलिटीज़। हमें रिटन कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना पड़ता है या फुलफिल करना पड़ता है। टाइप्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन जैसे कि रिपोर्ट्स आ गई, पिक्चर्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स, मैगजीन्स, ऑर्डर्स, न्यूज़पेपर, नोटिस बोर्ड, एग्रीमेंट्स, ये हमारी बहुत ज़्यादा टाइप्स आ जाती है रिटन कम्युनिकेशंस की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और गेस्चर कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स नाइदर रिटन नॉर स्पोकन लैंग्वेज। हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ना तो रिटन और ना ही स्पोकन लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, बट इट इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैन बी डन विदाउट द हेल्प ऑफ वर्ड्स। बट इसके अंदर वो सारी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स होती है जिसके अंदर हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते। इट इज़ थ्रू द फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। इसके अंदर हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो अपनी बॉडी लैंग्वेज या फिर हमारे फेस के
एक्सप्रेशन के साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं। द मूवमेंट ऑफ आईज एंड आईब्रोज, हैंड पोजीशन, बॉडी मूवमेंट्स एक्सेट्रा, इन सभी की हेल्प के साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं। अब हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ गेस्चर या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। द मैसेज इज ईजी टू कन्वे विदाउट इवन सेइंग अ वर्ड। हम इसके अंदर ईजिली मैसेज दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड। द कम्युनिकेशन बिकम्स अफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। इसके साथ क्या होता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो अफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बन जाता है। इट सेव्स अ टाइम, और ये कम्युनिकेशन हमारी हेल्प करता है कि हम टाइम सेविंग करें। इट इज़ ईजी बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्किल एंड इट इज़ अ नेचुरल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा एक ईजी मेथड आ जाता है कम्युनिकेशन का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें किसी भी तरह की स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये एक नेचुरल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है। पहले हमने किए थे एडवांटेजेस, अब हम करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ गेस्चर कम्युनिकेशन। सम ऑफ द गेस्चर्स डू नॉट हैव द सेम मीनिंग इन द डिफरेंट रीजन्स एंड फॉर द डिफरेंट पीपल। हमारी जो मेन डिसएडवांटेजेस क्या आ जाती है इस कम्युनिकेशन की, कि जो हमारे गेस्चर होते हैं या फिर बॉडी एक्सप्रेशंस होते हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि हर एक पर्सनस के लिए सेम मीनिंग रखे। हर एक पर्सनस का डिफरेंट मीनिंग होता है कि वो उस गेस्चर को कैसे समझते हैं। बॉडी लैंग्वेज कैन नॉट कन्वे द होल मैसेज बट ओनली पार्ट ऑफ इट। जो हम बॉडी लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, वो हमारा जो पूरा मैसेज होती है उसे कन्वे नहीं कर पाती, ट्रांसफ़र नहीं कर पाती। वो हमारे मैसेज का कुछ पार्ट ही दूसरे पर्सनस को समझा पाती है बॉडी लैंग्वेज। इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा केयर टू अंडरस्टैंड, और इसे एक्स्ट्रा केयर या फिर एक्स्ट्रा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है अगर हम चाहते हैं कि वो मैसेज हमें पूरी तरह अंडरस्टूड हो।